Yes, I do. Yeah. चल जब लगाओ मत के बाद बच्चे लगाओ
सभी मास्टर्स को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और आज के सेशन में आपका कोटि कोटि धन्यवाद और आह्वान करते हैं, आप सभी को आमंत्रित करते हैं। एक मिनट में पीछे कर इसका नहीं डिस्टर्ब भी हुआ। आज मेरा आवाज क्लियर है मेरे ख्याल से, आज आवाज ठीक है ना? हाँ, एक्चुअली कल पता नहीं मेरे लैपटॉप को क्या हो गया था। अब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कुछ तो कुछ होएगा ही, नहीं तो कैसे होगा। ये पता नहीं, पूरा दिन चल रहा था, फिर अचानक कल क्या हो गया। फोन में ही हो जाता है, कभी चार्ज नहीं होता अचानक ही, ये सब तो होगा ही। इस सब के क्या पर हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया एक्सेप्टेड सब कुछ। क्यों शिप्रा जी? हाँ, तो आज आपको बताया ना, हमारी पोती का हो गया पूरा, कल साइन हो गई है। हो गई ना? हाँ, अब उसका आगे का लाइफ सुचारू रूप से व्यवस्थित हो, ऐसा आशीर्वाद देते रहिए। आई मीन यूनिवर्स की आशीर्वाद हमेशा अच्छा ही करता है। हाँ, एकदम अच्छा ही करता। और आगे जो भी होगा ना लॉन्ग टर्म, उसके लिए जो सही होगा वो ही मींस यूनिवर्स। नहीं, अभी वो ठीक है, अपना बिजनेस भी ठीक कर रही है, जा रही है ऑफिस रोज, नहीं तो एकदम उसका अब कल से और थोड़ा फ्री हो गई ना। हाँ, मेंटली वो फ्री हो गई अभी, मेंटली वो फ्री हो गई है ना, तो और अच्छी तरह ग्रो करेगी। हाँ करेगी, और कर रही है। बोले ना आपको कि गाड़ी ले रही है। हाँ, गाड़ी ले रही है, तो अच्छी बात है ना, आगे आगे अच्छी अच्छी बातें हो रहे हैं। इसके बाद इसकी एक छोटी बहन भी तो है अमेरिका में, उसका भी तो करना है। हो जाएगा नारायण जी, और यूनिवर्स बैठे किस लिए है? चिंता क्यों करना, जब वो है परम पिता बैठे हुए हैं तो हमें क्यों चिंता करना? ना चिंता क्या चीज की है, चिंता नहीं, बस कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना शिप्रा जी। कर्म करना है और खुश रहना है, कर्म करते जाना है। बीच में ज्यादा अपसेट हो गए तब नहीं, अब ठीक है, हम अब हमारे छोड़ दिए कि वो वैसे भी अच्छा है, ये भी अच्छा, आगे होगा वो भी अच्छा होगा, खत्म। देखिए, दिन है तो रात है, रात नहीं तो अगर दिन ही होता तो रात समझ में नहीं आता ना, नहीं आता। इसलिए दिन समझ में आ रहा है, तो हर में ये आपका जियोनार्ड वाला कर लेते एक दो बार दिन में, 5:15 हाँ, हनुमान चालीसा 5:15 ये कर लेते हैं, हाँ, वो ये हमसे हो जाता है। हाँ, वो यूनिवर्स को हम बोलते हैं, कन्फेस करते हैं, कोई चीज का संकल्प करते हैं ना, वो करते ही है, वो उस काम को करते ही है। जैसे कोई पूजा पाठ करने बैठता है तो हम पहले संकल्प करते हैं ना कि ये काम मेरा हो जाना चाहिए, इस काम के लिए मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ, तो वो होता ही है। तो जो भी आप मेडिटेशन में जब आप बैठते हो ना, तो आपके जो भी इच्छा है या कोई प्रश्न है, हाँ, हाँ। तो आप यूनिवर्स को पूछ लीजिए और यूनिवर्स वो आंसर करेगी, किसी के भी द्वारा या फिल्म के द्वारा, कोई भी प्रकार से आपको वो मैसेज देगा। जब तो तैयारी तो करके बैठे ना, ठीक है, तो हर चीज का पहले में बैठने से पहले आप संकल्प कर लो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं आप संकल्प कर लो। शिप्रा जी, इच्छा का कोई अंत नहीं होता है इंसान का, नहीं, जो इच्छा जरूरत है वो कर। अनवांटेड नहीं, जो सही में इच्छाएं होती है उसको, आई मीन वो इच्छाएं, तो अपने ऊपर जो भी है, या कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप यूनिवर्स को पूछिए, तो यूनिवर्स आपको आंसर करेगा ही करेगा। और जो भी चीज की जरूरत है ना,
वो किसी और से नहीं मांग के यूनिवर्स से मांगे तो यूनिवर्स हमेशा देता है, हमेशा, और वो भी बेस्ट देगा। हम तो भी है ना तानातानी करेंगे या कोई किसी से लेंगे तो वो मन ये करके देगा, लेकिन यूनिवर्स जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। हम बोलते हैं ना जो भी देते हैं छप्पर फाड़ के, और वो सही में वो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो जो भी चीज आपको चाहिए तो यूनिवर्स को, सीधा यूनिवर्स को बोलिए और यूनिवर्स देता ही देता है। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा आज का टॉपिक है संयम व्यायाम। ओके, राइट एफर्ट्स। हर काम के लिए हम एफर्ट्स तो डालनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है ना। तो वो किस तरीके से मेहनत करना होता है वो है, सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले है संयम दृष्टि। संयम दृष्टि का मतलब है सही देखना, है ना। इंसान को सही चीज का ज्ञान होना। दृष्टि मतलब ज्ञान, ज्ञान, सही ज्ञान होना और सही चीज को परखना, सही चीज को परखना और उस पे अमल करना, उसको सही दृष्टिकोण बोलते हैं, सही बुद्धि पाना। ओके, और उसके बाद है सही इंटेंशन। ओके, सही इंटेंशन होना। जैसे हमारा इंटेंशन अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिया है लक्ष्मण रावण का, है ना। रावण का हमने एग्जाम्पल दिया था। उनका जो डिजायर था, उनका जो इच्छा था वो गलत था, धर्म के विरुद्ध था, क्योंकि उन्होंने गलत किसी और की चीज पर उन्होंने अपना मन रखा, राइट, इच्छा किया, तो वो गलत बात है। किसी का ना छीनना चाहिए और ना किसी का राइट छीनना चाहिए। तो इसीलिए वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, रावण भी बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे इनफैक्ट। लेकिन क्या हुआ, एक गलत नियत के कारण किसी और के बीवी पे उन्होंने नजर डाला, राइट, वो गलत है, तो उसके कारण पूरा लंका जल गया। तो हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए, किसी को दुख पहुंचे वैसे काम नहीं होना चाहिए, तो वो सही इंटेंशन रखना चाहिए। उसके बाद सही वाणी, संयम वाणी, हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए और हमेशा टू द पॉइंट बात करना चाहिए। किसी के बारे में निंदा नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में कोई बुराई नहीं बोलना चाहिए, किसी को अहंकार में या किसी को दिखाने के लिए, ओके, ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए जिससे किसी को आहत पहुंचे, ओके, दुख पहुंचे। तो हमें वैसे शब्द यूज नहीं करना है। एक शब्द से हम इंसान का जिंदगी भी बनाते हैं और एक शब्द किसी को मार भी डालता है। तो हमें हमेशा टू द पॉइंट बात करना है, कम बोलना है और सही और पॉजिटिव, जिससे हमें भी खुशी मिले और दूसरे को भी खुशी मिले। उसके बाद फोर्थ था संयम कार्य। ओके, राइट एक्शन का, जो हम काम करते हैं किस तरीके से काम होना चाहिए, हमेशा अच्छा काम करना चाहिए जिससे दूसरों को खुशी मिले, दूसरों को खुशी पहुंचे, तो वैसे हमें काम करना चाहिए। और हर काम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई काम छोटा या बड़ा, हर काम होता है और कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ओके। और हर काम को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर किसी का रिस्पेक्ट, सम्मान करना चाहिए, तो हमें सम्मान मिलता है।
और हर काम को सम्मान करते हैं तो वो काम हमें बरकत देती है। किसी को भी आप सम्मान करेंगे ना, आदर करेंगे, तो वो इंसान कितना खुश होगा और वो खुश से वो आशीर्वाद मिलती है, वो और खुशी से और वो देता जाएगा। तो हर काम, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, भले वो रास्ते पे कोई झाड़ू मारता है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ओके, बहुत इंडस्ट्रीज के मालिक हो, दोनों को बराबर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान इस धरती पर आया है तो खुशी और सम्मान। अगर आपको खुशी और सम्मान चाहिए तो आप भी दूसरों को जो देंगे वही मिलेगा, वो भी ब्याज के साथ। यूनिवर्स हमेशा, जैसे यहाँ बैंक है ना, आप बैंक में जब पैसे रखते हैं और जब आप लेने जाते हैं तो वो इंटरेस्ट है ना, मूल तो देता ही है, उसके साथ ब्याज भी देता है। तो वैसे ही भगवान के इसमें भी बैंक है, यूनिवर्स के इसमें भी बैंक है। और वो बैंक में क्या डिपॉजिट करते, करेंसी डिपॉजिट नहीं होता है, हमारा विचार, वाणी और कर्म, ये 3 चीजें उसमें डिपॉजिट होता है। जैसे आप सोचोगे, जैसे बोलोगे और जैसे आप करोगे, वो नारायण के यूनिवर्स के बैंक पे डिपॉजिट होता है और वो यूनिवर्स हमें इंटरेस्ट के साथ देता है। इंटरेस्ट वो भी 10 to 11%। आप एक थैंक यू बोलिएगा दिन में, आप देखना उस दिन में आपको कितने थैंक यूज आएंगे, आप देखना। आप अप्लाई करना इस चीज को। हमेशा हमें साइंटिस्ट बनना चाहिए, सिर्फ ऐसे सुनने में बिलीव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कितने लोग कितने तरह के बातें बोलते हैं, लेकिन कितना सही है ये जानने के लिए आपको खुद को अमल करके देखना चाहिए कि हमने जो बोला है वो कितना सही है, वो चीज सही है। अब जब आप अमल करोगे तब आपको पता चलेगा, हाँ, और जब घटित होगा तो आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं, ऐसे होता है ना। तो हमें हमेशा हर किसी को खुशी या सम्मान करना चाहिए, तो हमें इन रिटर्न, और वो भी छप्पर फाड़ के, यूनिवर्स आपको खुशी और सम्मान देगा। हम कितनी बार ऐसे सोचते हैं ना, छोटा है बड़ा है, तो वो नहीं होना चाहिए कभी भी। डिस्क्रिमिनेट, आई मीन बड़ा छोटा या गरीब अमीर का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो हर काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हर काम को कदर करना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव काम करना चाहिए, ना कि किसी को मार के, जैसे ये वो ये सब जानवरों को काट के बेचते हैं ना, चिकन शॉप एंड ऑल, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर दारू, सिगरेट, तंबाकू बेचते हैं तो वो दूसरे को हानि पहुंचाता है ना, दुख पहुंचाता है, उससे सेहत खराब होती है, दूसरे को सेहत खराब होता है तो वो बुरी बात है। तो हमारा भी सेहत वैसे ही होगा, तो हमें वैसे काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुख पहुंचे, किसी का हानि हो। हमें हमेशा मेहनत का, कमाई, ईमानदारी से जो काम करते हैं वो करना चाहिए। ओके, उसके बाद है सही लाइवलीहुड। सही कर्म हुआ, सही लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मीन्स हम रोज का, ओके, जिंदगी में हम काम करते हैं ना, जिंदगी को चलाने के लिए हमें काम या धंधा कुछ करना पड़ता है, तो वो काम भी वैसे ही होना चाहिए, पॉजिटिव काम होना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना है, कोई गलत काम नहीं करना है जिससे किसी को हानि पहुंचे, या कोई जानवर को मार के, कोई जानवर को मार के और आप खुशी मनाओ या पेट भरो, वैसे काम नहीं होना चाहिए।
तो हम जो भी लाइवलीहुड, जो भी आप धंधा या काम करते हो, वो मेहनत और ईमानदारी की कमाई से करनी चाहिए। जैसे बेईमानी से करते हैं, करप्शन से जो पैसे कमाते हैं, उससे क्या होता है, आपके परिवार कभी खुश नहीं रहता। सबसे पहले तो आपको नींद नहीं आएगी, नींद चैन सब उड़ जाती है, और हमेशा दवाई पे ही खर्च होता रहेगा। इसलिए वैसे काम हमें नहीं करना है जिससे हमें शांति सुकून नहीं मिलता है कि नहीं। हम काम करते हैं, हमें जीवन दिया है अच्छी चीजों के लिए, सुख ही सुख मिलने के लिए, तो हमें वैसे काम करना चाहिए जिससे हमें खुशी पहुंचे, सुख पहुंचे, और दूसरे को भी सुख मिले उस चीज से। किसी को चीट नहीं करने का, धोखाधड़ी से कोई कमाई नहीं करना चाहिए। ओके, उसके बाद है सही व्यायाम। सही व्यायाम मीन्स राइट एफर्ट्स। अब हम जब काम करते हैं तो हमें एफर्ट्स, मेहनत भी करना पड़ेगा, है ना। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, बिना मेहनत के। अब कोई होता है एकदम आलसी होता है, काम करना नहीं चाहता है, एकदम आराम करना चाहता है, उसको बोलते हैं आलसी, है ना। और एक इंसान वो होता है जो हमेशा मेहनत, इतना मेहनत करता है, इतना संयम करता है, उसको खाने पीने का भी ये नहीं, टाइम नहीं रहता है, इतना उसे इतना मेहनत करता रहता है, दिन भर वो मेहनत, भागता रहता है, काम करते रहता है। तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, इतना भी संयम नहीं करना चाहिए कि हमारे पास खाने पीने का टाइम ना हो। वो है ना व्यर्थ टाइम गवाना बोलते हैं। तो हमें दिमाग से और सुकून से काम करना चाहिए, शांति से, शांतिपूर्वक होके, और एक प्लान करना चाहिए। वो काम को प्लान से और बुद्धि से अगर काम करते हैं तो हमें उतना संयम, उतना मेहनत नहीं लगता है। तो हमें मिडिल पाथ चुनना है, ना आलसी और ना एकदम दिन रात मेहनत करो, वैसा भी नहीं। एकदम प्लान से, शांतिपूर्वक और प्लानिंग से उस काम में लगन से, उस काम को करना चाहिए। तो उसे एफर्ट्स डालना बोलते हैं, वो सही व्यायाम होता है। तो आज का यही टॉपिक था। ओके, राइट एफर्ट्स। तो हमारे 6 टॉपिक्स, आज 6वां था, कल 7वां और फिर 8वां। ओके, तो 2 दिन और है। और ये जो चीजें हमने बोली है, हमने नहीं बोली है, यूनिवर्स और बुद्धा मीन्स ज्ञान। ओके, जब हमें ये सब ज्ञान मिला है, इसके पहले हमें ज्ञान नहीं था, तो हम हर चीज पे बिलीव करते थे, है ना। जो भी कोई बोला है तो उस पे विश्वास, उसको बोलते हैं अंधविश्वास। हमें किसी के ऊपर अंधविश्वास नहीं करना है, हमें अंधविश्वास को निकालना है, हमारे दिमाग से अंधविश्वास को निकालना है, और जो सही चीजें हैं, जो दिखाया है हमने, उस पे अमल करना है। और हम जब अमल करेंगे हमारे जीवन में ये सब चीजें, तो अपने आप हमें सुख मिल जाएगा, हमारा जीवन एकदम सुख से भरा होगा, शांति से और समृद्धि से भरा जीवन मिलेगा। और बुद्धा जी ने, इसी के कारण बुद्धा जी ने हमारे लिए ये सब खोज किया, है ना। उनको पता नहीं था, जब उन्होंने देखा, वो तो राजा थे, है ना, इतना सुख में थे, सुख भोग रहे थे, तो उन्होंने त्याग करके हमारे सबके लिए ये खोजा कि क्यों इतना दुख है इस जीवन में, हर जगह दुख क्यों है। तो वो कारण निकाला, हर दुख के पीछे कारण होता है, और उस कारण का निवारण भी होता है। तो उस निवारण जब मिल जाता है, तो वो निवारण करने से वो दुख हट जाएगी और सुख आ जाएगा। तो जस्ट हमें उस पे अमल करना है, उस तरीके से जीना है, तो हमारा भी जीवन, सभी का जीवन एकदम खुशी से और शांति से और समृद्धि से भर जाएगा। और ये पूरा पृथ्वी
फिर सतयुग बन जाएगा, हम सभी डिवाइन सोल बन जाएंगे। डिवाइन सोल है ना, भगवान बन जाएंगे। हम भगवान है, लेकिन हम भूल गए, ये शरीर मिलते ही हम भूल गए कि हम भगवान है। तो अब फिर से जागरूक होइए, हमारे पास वो शक्ति है, उस शक्ति को जागरूक कीजिए। और जागरूक करने से, अवेयरनेस में रहने से, जागरूक रहने से अपने आप हम डिवाइन बन जाएंगे, हम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। और हम सभी आत्मा ही है, और उसे पवित्र करना है। जो थोड़ा गंदगी, डस्ट लग गया है तो उसको सफाई करनी है। साफ करने से फिर से हम भगवान बन जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं यही विराम देती हूँ, और हम मेडिटेशन के लिए और चलते हैं। 2 मिनट में अगर आप किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, मैं अनम्यूट करती हूँ सभी को। 2 मिनट के लिए मैं टाइम है हमारे पास, तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ बोलना हो या पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है, आप अनम्यूट करके बोल सकते, पूछ सकते हैं, जिनको भी कुछ बोलना हो या पूछना हो। शिप्रा जी, हाँ आज जी। जो मेडिटेशन का आया है इसमें आपका जूम में हर हाँ, प्रार्थना चल रही है, ये हमने समझ में कम आई, कैसे होगा ये? मेडिटेशन प्रार्थना से? अच्छा। नहीं, आज ये जो नया शुरू हुआ है ना दीदी का, राज दीदी का। हाँ हाँ, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा ठीक। आज भी हम मेडिटेशन करेंगे, तो वही जैसे 2 मिनट रोज हम करेंगे। हमेशा बोलते हैं, आज हम भूल गए। 2 मिनट के लिए रोज सुबह जो हमने बोला था वो आप करिए। कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग कर रहे हैं? मैं तो वो चक्र हीलिंग करती हूँ। चक्र हीलिंग तो मेडिटेशन करते तो सारे चक्र ऑरा सभी कुछ होता है। हाँ। ये जो करने से, ऐसे मेडिटेशन करने से सुबह जब हम पूरा लाइट लेके, है ना, भगवान रोशनी में जब हम अपने पूरे परिवार और पूरे घर प्लस ऑफिस जहाँ आप काम करते हैं, ऑफिस को भी आप ये ऊर्जा भेज सकते हैं। सफेद रोशनी में उसमें ऊर्जा भेजने से वो जगह एकदम पवित्र, पॉजिटिव हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और तो पवित्र ये वाला आप कराए, उस दिन हम ज्वाइन नहीं किए हैं। अच्छा, ठीक है। बाकी सब को पता है तो आप लोग कर रहे हैं क्या? नहीं, खाली सुन रहे हैं? देखिए, करेंगे तो आपको ही फायदा होगा। और सही बात है। क्योंकि उससे क्या होगा, सबसे पहले हम प्यार से, आदर से और आशीर्वाद से, परमात्मा का आशीर्वाद और प्यार उनके नजरों में उनके साथ ही रहेंगे पूरे दिन। तो हमारे साथ कुछ घटित होने वाला भी होता है ना, तो वो टल जाता है। और उसके कवच में, उनके कवच में हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और हर काम है ना, बिना बोले बनते जाएगा। उतना एनर्जी से हम भरे रहते हैं, और हम अपने आप को भी शक्तिशाली, शक्ति से भरे रहते हैं। इतना शक्ति से भरे रहते हैं कि कोई भी काम आए ना तो आप आगे से आगे होकर करेंगे। कभी भी ऐसा डर नहीं रहेगा कि मैं ये काम नहीं कर सकूंगी, कभी ऐसा फीलिंग नहीं रहेगा। नहीं तो कितनी बार ऐसे ही होता है ना, कोई काम आ जाता है तो हम लोग घबरा जाते हैं और फिर बोल देते हैं कि नहीं, मेरे से ये काम नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भगवान जी जब हमारे साथ होते हैं और सुबह ही जब हम उस रोशनी से भर जाते हैं ना, तो
काम भी बनते जाता है, प्यार से भरे हुए होते हैं और सुरक्षित होते हैं, हर चीज सुरक्षित होता है। तो कोई कुछ बड़ा घटित होने वाला होता है वो भी टल जाता है। इसीलिए सुबह उठते ही वो हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगता है, सिर्फ आपको वो रोशनी में विजुअलाइज करनी है। तो ठीक है, हम मेडिटेशन की ओर चलते हैं फिर। शिप्रा जी, म्यूजिक धीरे चलाइएगा तब ध्यान लगता है। ओके, हाँ आप बता दीजिएगा, हम बता देंगे। तो म्यूजिक जोर से होने से खाली उसी में ध्यान जाता है, मेडिटेशन होता नहीं है। ओके ठीक है, एकदम धीरे रखेंगे। ठीक है, सभी अपने चश्मे को उतार लीजिए, अपने चश्मे को उतार लीजिए और उंगलियों को फंसा दीजिए। आराम से बैठ जाइए, अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। जहां भी आप बैठे हो, सोफे पे, चेयर पे या नीचे सुखद अवस्था में बैठे हो, कोई बात नहीं, आराम से सपोर्ट भी ले सकते हैं। आपको अगर सपोर्ट चाहिए तो आपको पैर फैलाना है तो फैला सकते हैं, लेकिन क्रॉस पे रखिएगा, आपके पैरों को क्रॉस रखिएगा। आप अगर मेडिटेशन करते करते आपको कुछ दर्द महसूस होता है या कुछ, तो आप प्लीज आंखें मत खोलिएगा। हाँ, आपको पोजीशन चेंज करना है तो आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन आंखें बंद करके, और हाथों को लॉक ही रखना है, पैरों को भी लॉक रखना है, नहीं तो आपकी जो ऊर्जा भर रही है वो ऊर्जा निकल जाएगा। और 80% ऊर्जा हमारे आंखों से फ्लो होती है और हाथ और पैर से 10%। तो इसीलिए लॉक करके रखते हैं कि जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे क्राउन चक्र से भीतर आता है वो हमारे शरीर के भीतर ही रहता है। आंखें बंद, आंखें बिल्कुल मत खोलिएगा। अगर आपके शरीर में कहीं दुखावट हो या दुख रहा हो, दर्द हो या खुजली होता हो या इरिटेशन होता हो, तो कोई बात नहीं, कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि एनर्जी जैसे दवाई है, वो एनर्जी आपकी दवाई है। जैसे दवाई है ना, तो मलहम लगाते तो थोड़ी सी जलन होती है या दर्द होता है ना, ऑपरेशन करते तो दर्द होता है, तो वैसे होगा। अगर होता है तो कोई बात नहीं, वो कुछ दिनों के लिए या कुछ पलों के लिए होगा, क्योंकि वहां वो एनर्जी ठीक करता है और वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है और एकदम जड़ से उसको ठीक करते हैं। तो सांसों पे ध्यान दीजिए, एकदम सांसों पे ध्यान दीजिएगा। सांसें आ रही है और सांसें जा रही है। सांसें है तो हम है, सांसें ही हमारे प्रिय मित्र है, हमारे सबसे प्रिय मित्र जो हमें कभी भी छोड़ के नहीं जाते हैं। भले हम कितना भी गुस्सा करें, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वो हमें कभी भी छोड़ के नहीं जाते हैं। और सबसे बड़े गुरु भी, इससे बड़े गुरु और कोई नहीं। कोई भी गुरु आपको सही चीज नहीं बता सकता, लेकिन आपके श्वास से जो भी आपको जानना है, आप जब भी उनको पूछेंगे तो आपको वो बता देंगे। तो सांसों के साथ रहिएगा, सांसों के साथ, हर पल हर घड़ी सांसों के साथ, और हर घड़ी धन्यवाद कीजिएगा। सांसों के कारण आज हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। ये इतना धीरे चलेगा ना,
एकदम शरीर को एकदम ढीला छोड़िएगा, एकदम ढीला। देखिए आपका शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। एकदम रिलैक्स, एकदम ढीला। देखिए एकदम ढीला हो गया है, एकदम आरामदायक। बट सो मत जाइएगा, श्वासों पर ध्यान। अगर कोई चिंता आती है तो उसे टाटा बाय बाय कीजिए, टाटा बाय बाय। आपके सांसों पर ध्यान। कोई चिंता आए भी तो तुरंत आप श्वासों पर आ जाइएगा, सिर्फ श्वासों तक पहुंचिएगा। आंखें बंद, आंखें बिल्कुल मत खोलिएगा और मन की आंखों से, मन की आंखों से सूरज आकाश की ओर देखिए, आकाश की ओर। और देखिए आसपास झाड़ियां और पर्वत दिख रहे हैं, हरे हरे झाड़ियां, दूर पर्वत दिख रही है। और धीमी धीमी हवा चल रही है, सुबह का वातावरण एक खुशनुमा होती है, चिड़ियों की चहकना और वो सूरज की रोशनी जो आप पे गिरता है, आपके शरीर को बहुत अच्छा लगता है, मीठा सा एहसास होता है, गर्म नहीं लगता है सुबह के वातावरण। और धीमी धीमी हवा चल रही है, पेड़ पौधे झूल रहे हैं, फूलों खिल रहे हैं। देखिए फूल कली थे, कली से फूल बन गए हैं और पूरा सुगंध से भर गया है, सुगंध से वातावरण सुगंध से भर गया है। तितलियां इधर से उधर फुदक रही है, तितलियां सारी झाड़ के पौधे पत्ते, ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ बातें कर रहे हैं। और आकाश की ओर देखें तो बादलें, बादलों को देखें और वो सूरज की रोशनी, लाल, केसरी, पीली, हरा, सारे रंग दिखते हैं और पूरे ब्रह्मांड को रोशनी से भर देते हैं। पूरी रोशनी को ब्रह्मांड से भर देते हैं। आह्वान करते हमारे गुरु जी को, हमारे गुरु जी को आह्वान करते हैं। सबसे पहले हमारे 5 तत्वों को आह्वान, जो शक्ति से भरा हुआ है,
हमारे शरीर के भीतर भी है, लेकिन उनको जागरूक करना है। और हमारे गुरुदेव माता और बाबा जी को, पत्नी जी को, सेफ मास्टर एंड टीम को, सारे गुरुजनों को, सभी गुरुजनों को और सभी S2 मास्टर्स को हम आह्वान करते हैं, हम आह्वान करते हैं सारी दिव्य शक्ति को, रेकी शक्ति को, सारी सकारात्मक ऊर्जा को, क्रिस्टल एनर्जी को और स्टील पिरामिड्स, सारे पिरामिड्स देखिए पूरे गगन में, पूरे आकाश में फैल गए हैं और ब्रह्मांड में ऊर्जा से प्रभावित कर रहे हैं। सभी को हम तहे दिल से आह्वान करते हैं और शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद करते हैं। तहे दिल से हम प्रणाम करते हैं और धन्यवाद करते हैं इतनी सब चीजों के लिए, ये सभी वस्तुओं के लिए, जिससे हमारा जीवन इतना आरामदायक खुशियों से भर गया है। और हमारा तन, मन, धन और संबंध सभी स्वस्थ होते जा रहा है, स्वस्थ होते जा रहा है, स्वस्थ होते जा रहा है। हर एक पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हर एक जीव, हर एक व्यक्ति सुख, शांति और समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, उन्नति, प्रगति, सफलता भरा जीवन देने के लिए धन्यवाद कीजिए, उन सभी को धन्यवाद कीजिए और हमारे सूर्य देव को नमस्कार, धन्यवाद। और हमारे परम पिता को भी धन्यवाद कीजिए, प्रणाम कीजिए। और देखिए हम सभी सर्कल बनाकर पिरामिड के नीचे मेडिटेशन कर रहे हैं। आप अपने परिवार को भी महसूस कीजिए, वो भी मेडिटेशन में बैठे हैं। आपके सभी परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं। और देखिए भगवान के घर से सफेद रोशनी, एक सफेद रोशनी आपके तरफ ब्रह्मांड की ओर आ रही है और हम सभी
उस वाइट रोशनी के घेरे में, उस वाइट रोशनी के घेरे में बैठे हैं। आपके पूरे परिवार और आपका घर भी, आपका ऑफिस सफेद रोशनी में, सफेद रोशनी में घिरा हुआ है। और हर किसी के भीतर उस ऊर्जा को रोशनी प्रवेश कर रहा है क्राउन चक्र के माध्यम से आपके पूरे शरीर पे प्रवेश कर रहा है। महसूस कीजिए, देखिए आपकी हर एक कोशिकाओं में, हर एक कोशिकाओं में, एक एक कोशिकाओं में, एक एक ऑर्गन्स में, एक एक नाड़ियों में रोशनी से भर गया है। जैसे बल्ब चमक रही हो, देखिए भीतर से, देखिए आपके शरीर को एकदम सफेद रोशनी के जैसे चमक रहे हैं। आपकी शरीर भी दिखाई दे रही है। सिर्फ कोशिकाएं देखिए एकदम व्हाइट बल्ब के जैसे चमक रहे हैं। सफेद रोशनी आपकी नाड़ियों में सफेद रोशनी से भर गया है। आपके हर एक चक्र, हर एक ऑर्गन्स में सफेद रोशनी से भर गया है और सब खुश हो गए, एकदम खुश और शक्तिशाली। आपका पूरा शरीर, आप सभी ऊर्जा से लबालब भर गए हैं, खुशियों से झूम रहे हैं। उससे देखिए खुशियां उत्पन्न हो रही है। इतनी ऊर्जा से आप भर गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप उड़ रहे हैं, एकदम रोशनी बन गए हैं। रोशनी आपके पूरे घर, आपके पूरे शहर, पूरा ब्रह्मांड उस सफेद रोशनी से प्रकाशित हो गया है। ऊर्जाशाली बन गए हो, से भर गए हैं, शक्ति से भर गए हैं, शक्तिशाली बन गए हैं। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को और देखिए वो ऊर्जा ऊपर ब्रह्मांड से, भगवान के घर से बरस रही है, वो सफेद रोशनी। और हर किसी के शरीर में, तन के भीतर ऊर्जा से भर गया है। वो हो रहा है, बह रहा है, जैसे सफेद दूध बहता है वैसे दूध से जैसे अभिषेक हो रहा है। सफेद दूध से अभिषेक होता है ना भगवान जी का, वैसे आपका अभिषेक हो रहा है। आपके तन से, आपके मन से सारे टॉक्सिन्स निकल गए हैं, सारे दर्द, सारे दुख, सारे स्ट्रेस, सारी दर्द, डर, स्ट्रेस, सभी कुछ हो गई है ब्रह्मांड में, लास्ट हो गई है, आपके शरीर से, आपके जीवन से निकल गया है। और आप सुरक्षित कवच में, हर कोई सुरक्षा कवच में सुरक्षित है। हर एक वस्तु, हर एक चीज, हर एक व्यक्ति सुरक्षा कवच में सुरक्षित है और आप पवित्र बनते जा रहे हैं। देखिए वो ऊर्जा का प्रभाव आप पे ऊपर, जैसे आपका अभिषेक हो रहा है, उसे महसूस कीजिए।
आंखें बंद, आंखें बिल्कुल मत खोलिएगा, आंखें बिल्कुल बंद रखिएगा। Thinking about pursuing a आंखें education बिल्कुल abroad? बंद, And does Canada कोई चिंता नहीं, कोई भावना नहीं, सिर्फ top your और list? आपकी सांसें। और उस ऊर्जा को बस महसूस करते जाए और आपकी अभिषेक हो रही है। वो सफेद रोशनी, सफेद ज्वाला रोशनी के साथ उसे फील कीजिए, उस ऊर्जा को फील कीजिए। आंखें बंद और सिर्फ श्वासों पे ध्यान, सिर्फ और सिर्फ श्वासों पे ध्यान। श्वासें आ रही है, श्वासें जा रही है। आती हुई सांसें और जाती सिर्फ महसूस कीजिए सफेद रोशनी में आपका अभिषेक हो रहा है उस रोशनी के द्वारा। देखिए, परमात्मा के हृदय से एक ज्योति निकलकर आप हृदय के भीतर आ गई। एक ज्योति देखिए आपके हृदय तक, परमात्मा के हृदय से आपके हृदय में आकर बस गई है। उस ज्योति को आपके हृदय चक्र पर देखिए और महसूस कीजिए, उस ज्योति को महसूस कीजिए आपके हृदय में।
आपकी हृदय खुल गई है, फूटी जा रही है, ऊर्जा से बढ़ते जा रहा है। अलग ऊर्जा से आपका हृदय प्यार, आदर, सम्मान, दया, माया, करुणा से भर गए आप और एक पवित्र आत्मा बन गए। क्योंकि आप एक सफेद रोशनी दिख रहा है, सिर्फ एक सफेद रोशनी बन गए। उस ऊर्जा को महसूस कीजिए, ठंडी ठंडी आहट। अगर कोई दर्द है या खुशी हो रही है, कोई इरिटेशन हो रहा है, तो कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात। वहाँ आपके मलहम लगाया जा रहा है, कोई घाव है जिस पर मलहम लगा रहे, एनर्जी से एनर्जी को कर रहा है।
मेडिटेशन हो गया क्या? नहीं नहीं, मेडिटेशन चालू है, मेडिटेशन चालू है आप बोल नहीं रहे हैं तो। ना, म्यूजिक चालू है ना, म्यूजिक चालू है, सिर्फ आपको एहसास करनी है। सिर्फ आंखें बंद कीजिएगा और अपने श्वासों को ध्यान दीजिए, सिर्फ श्वासों पर ध्यान दीजिएगा। और म्यूजिक से अपने मन को, अपने दिमाग को एकदम शून्य, कोई चिंता नहीं, कोई भावना नहीं, एकदम शून्य में जाइएगा, ताकि पूरी ऊर्जा आपके भीतर भर जाएगा। अगर बाल्टी भरी हो तो उसमें कुछ भी नहीं समा पाएगा। वैसे ही हमारे दिमाग को चिंताओं से दूर करनी है, विचारों से दूर करना है। विचार नहीं आएंगे तो ऊर्जा से भर जाएगा, और जब ऊर्जा से भर जाएगा तो ज्ञान ही ज्ञान बन जाएगा। हम बुद्धिमान हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, योगी हो जाएंगे। ऊर्जा से भर गए हैं और After 13 years of agony, आप पवित्र आत्मा बन गए हैं और परमात्मा के साथ हमारी मिलन हो गई है। जब आप परमात्मा से मिल गए हैं तो उस आनंद का को महसूस कीजिए। देखिए, परमात्मा आपको गले लगा रहा है। आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं, तथास्तु कर रहे हैं। आप लोगों की सभी की हर इच्छाएं पूरी हो, हर काम बन जाए और शक्तिशाली बना दिया है। शक्तिशाली बन गए हैं, पवित्र आत्मा बन गए हैं। आपके वाणी एकदम मधुर और सकारात्मक
सकारात्मक शब्द और उचित शब्द ही निकल रहे हैं। और हर कार्य बहुत आराम से होती जा रही है और हर एक चीजों में सफलता मिलती जा रही है। और उस खुशी में आप झूम रहे, आपके पूरे परिवार इस खुशी से दे रहे हैं। शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और हर किसी से मिल रहे हैं और हर कोई बहुत खुश हो रहा है। हर कोई आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आप भी आशीर्वाद से भरे हैं। आपके पूरे शरीर ऊर्जा से रोशनी बन गए हैं और पूरे विश्व में आपकी रोशनी फैल रही है। जैसे सूरज की रोशनी फैलती है, वैसे ही आपकी रोशनी फैलती जा रही है। हर चारों दशों दिशाओं में आपकी रोशनी फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। अपने आप को महसूस कीजिए, आपके शरीर को महसूस कीजिए, आपके शरीर में लौट आइए, शरीर को महसूस कीजिए। हाथों को महसूस कीजिए। धीरे से आपके हाथों को खोलिएगा। धीरे से आपके हाथों को खोलकर आपके आंखों पर रखिएगा। 5, 4, 3, 2, 1 और धीरे से खुलते हुए आपके हाथों को ऐसे घस लीजिए और पूरे चेहरे पर और कहीं भी दर्द हो, कुछ हो तो वहां पे आपका हाथ रख दीजिएगा और मुस्कुराते हुए अपने आप को धन्यवाद कीजिएगा। आपके सभी गुरु को, सारी ऊर्जाओं को धन्यवाद, सारी सकारात्मक ऊर्जाओं को धन्यवाद करते हुए जोरों से तालियां। सभी, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। जोरों से तालियां अपने आप के लिए, सभी मास्टर्स के लिए, सभी गुरुजनों के लिए, ऊर्जाओं के लिए छोटी छोटी धन्यवाद। सभी मास्टर्स को धन्यवाद, 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 प्रणाम। I love you, I like you, I respect you. I like you, I respect you. Universe bless you, universe bless you, bless you. धन्यवाद सभी मास्टर्स को। धन्यवाद। किसी को कुछ शेयर या बोलना है या पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाय शिप्रा जी, वो जो आपने बात बताया कि बकी बाल्टी में पानी जो भर जाता है, वो वैसे ही हमारे विचार जब क्लियर हो जाते हैं, नेगेटिव तो पॉजिटिव एनर्जी को आने के लिए जगह मिलता है। तो वो बहुत अच्छा हो गया मुझे।
वो दिमाग में हमेशा रहेगा। शिप्रा जी, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी पानी अगर भरा होगा तो कैसे कुछ भी नहीं जाएगा, वैसे ही हमारे दिमाग, माइंड बोलते हैं ना, हमेशा Yes. विचार आती जाती रहती है। तो जब हम शून्य में चले जाते हैं ना, तो वो जो स्थिति होती है, वो जो खुशी, तभी वो आनंद मिलता है। जब ये यहाँ से हम खाली हो जाते हैं ना, तो वो आनंद जो रहता है, वो आप जब महसूस करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। वो आनंद बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। एकदम दुनिया से दूर। पूरा बरसाती फुहारे पड़े हैं, एकदम पूरे ऐसे लगते जल के फुहारे आ रहे हैं शरीर के ऊपर। हाँ, बहुत तो अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। किरणें वो झरने के जैसे ही हाँ, वो सुबह फुहारे आए। आप बैठो 1 घंटा सूरज के रोशनी के नीचे कर मेडिटेशन, तो और अच्छा। आपके शरीर में कोई रोग हो या कोई भी चिंता हो, कोई भी स्ट्रेस हो, अब दे सकता हो गया, बस 2 मिनट कुछ का हो रहा है मेरा। कुछ दूर हो जाती है। ये नारायण तो नारायण, भी सिमरन काम करती है, नारायण। दवाई से भी ज्यादा काम करता है ऊर्जा। सही बात है। हाँ, यस, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छा। आजकल वही बोलते हैं कि ऊर्जा और मेडिटेशन, ये सबसे आपकी हर चीज का सलूशन है, हर एक चीज का सलूशन है, हर एक प्रॉब्लम्स इसी से दूर होती है। सिर्फ विश्वास रखना है हमें, विश्वास, कभी डाउट नहीं। मोस्टली क्या है, हम डाउट करते हैं कि होता है क्या। मैं भी बिलीव नहीं करती थी, फैक्ट मैं भी बिलीव नहीं करती थी। हाँ, मेरे को पता था एक पावर है, कोई पावर है, ये पूजा पाठ, ये कोई भगवान, ये सब नहीं, ये था। बट जब एहसास हुआ, हर चीज के एहसास दिलाया आया, तो हमें मालूम पड़ा, और उसकी जानकारी की करते कर भी रहे अभी तक। तो जितना हम सीखते जाते हैं ना, और सीखते जाते हैं, यूनिवर्स हमें और सिखाते जाता है। यही एक ही जगह पर हमें स्टॉप नहीं होना है। जैसे हम पहले प्राइमरी में एडमिशन लेते हैं ना, प्री नर्सरी में, उसके बाद प्राइमरी में जाते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से हम फिर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स से फिर पीएचडी। तो वैसे ही यूनिवर्स हमें आगे आगे हमारी बुद्धि को बढ़ाते जाता है। तो अपने ऊपर है, हम कितना ले सकते हैं, लेते जाओ, बस लेना आना चाहिए और लेते जाना चाहिए। इस पृथ्वी पर हम सीखने आए, ये पूरा, ये जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी है, जहाँ हम सीखने आए हैं। और हर कोई मास्टर है, हर कोई मास्टर है, और हर कोई विद्यार्थी है। तो हम हर किसी से सीखते हैं, और हर कोई हमसे, हम भी सीखते हैं हर किसी से। ठीक है, यस। और जितना ले सके उतना। और जब भी 5 मिनट ही भले हो, 5 मिनट भी है ना, आंखें खाली बंद कर उस रोशनी के बरसात में बैठ जाओ, बस कोई चिंता नहीं करना है, कुछ भी नहीं। अगर कोई चिंता आ भी जाता है तो तुरंत यूनिवर्स पे डिपॉजिट, यूनिवर्स को बोल दो कि जो भी है आप देखो, तो अपने आप वो गायब हो जाता है। तो मैजिक है, इट इज अ रियल मैजिक। मैं तो अनुभव हर घड़ी करती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी कीजिए, विश्वास रखिए। मैं भी धीरे धीरे विश्वास, धीरे धीरे जैसे एहसास होते गया, तो विश्वास अपने आप है ना बढ़ते गया। तो वैसे ही आप लोग भी करते जाइए, फॉलो कीजिए, और उस चीज को अमल कीजिए, और एक्सपीरियंस कीजिए उस चीज को। जैसे साइंटिस्ट करते हैं ना, हर चीज को, कोई भी नई चीज होती है तो उसको वो फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं, परखते हैं। तो आप लोग भी वो परखिए कि क्या होता है, कैसा होता है। तब आप अनुभव करेंगे ना, तो आपके मन में वो विश्वास और अटल हो जाएगा कि हाँ वो चीज है, ऐसा होता है। ठीक है, यस शिप्रा जी।
थैंक यू सो मच। हाँ, कल मिलते हैं फिर इसी समय नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सभी मास्टर्स को कोटि कोटि धन्यवाद। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। यूनिवर्स ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल आप आए नहीं थे ना?